अप्रैल महीने का पहला दिन 2025। जी हाँ, 1 अप्रैल 2025 से बदलाव हो चुके हैं। ऐसे बदलाव जो आपकी और मेरी जेब पर सीधा सीधा असर डाल सकते हैं। टोल प्लाजा से लेकर एलपीजी सिलेंडर तक, एलपीजी सिलेंडर से लेकर यूपीआई पेमेंट्स तक, यूपीआई पेमेंट से लेकर टैक्सेस तक, टीडीएस तक, सब में बदलाव हो चुका है। और ये बदलाव आपको इसी वीडियो में पता चलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक भी कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला हिंदी चैनल, जहां पर आपको सारे अपडेट्स एकदम बढ़िया तरीके से सारी जानकारी आपको मिल जाती है इसी चैनल की वीडियोस पर। और मुझे पता है कि आप लोग हमारी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए। चलिए अब इस वीडियो की ओर आगे बढ़ जाते हैं और मैं आपको बता देती हूँ पहला बदलाव। पहले शुरुआत कर लेते हैं अपनी घर की रसोई से ही, तो क्यों ना एलपीजी सिलेंडर की बात कर ली जाए। तो हर महीने की पहली तारीख को सरकार एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस में बदलाव लेकर आती है, या तो ऊपर जाएंगे प्राइसेस या नीचे आएंगे। तो इस बार 1 अप्रैल 2025 जो तारीख थी उसमें 19 किलो कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर को अब कम कर दिया है 41 रुपए से। दिल्ली में ये प्राइस अब बदल कर 1762 रुपए पर आ गया है, जो पहले 1803 रुपए पर था। ये प्राइसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बात हो रही है। वहीं दिल्ली के बाद अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में अब ये प्राइस जो है वो 1714.5 रुपए पर आ गया है। कोलकाता में 1872 रुपए पर और चेन्नई में 1924.5 रुपए पर। आपके शहर में एलपीजी सिलेंडर का प्राइस क्या चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं टोल प्लाजा की, कि क्या क्या बदलाव जो है, क्या क्या रेट जो है वो चेंज हो सकते हैं टोल प्लाजा के प्राइसेस में। तो उस केस में सरकार ने अब 3% से टोल प्लाजा के जो प्राइसेस हैं उनको बढ़ा दिया है। वो हाईवे जो लखनऊ से पास होते हैं उनमें लाइट व्हीकल जैसे कि गाड़ियां जो हमारी होती हैं उसमें अब आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जो पहले 5 रुपए था अब वो उसको बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया है। वहीं जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके लिए भी ये प्राइस 5 रुपए से बढ़ा दी है, 20 रुपए से 25 रुपए हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे NH9 को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। अब जैसे कि कुछ गाड़ियां जो सराय काले खां से मेरठ ट्रैवल करती हैं उनमें प्राइसेस में फर्क आ गया है। 165 रुपीज आपको पहले देने पड़ते थे, अब 170 रुपए देने होंगे। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और बसेस जो हैं वो अब 275 रुपए आपसे चार्ज करेंगी, और ट्रक्स वगैरह जो होंगे वो 580 रुपए पर ट्रिप उनको देना पड़ेगा। अब गाजियाबाद से मेरठ जाने वाला जो टोल है उसके प्राइसेस में भी बढ़ोतरी हो गई है। अब 70 से 75 रुपए उसका जो प्राइस है वो हो गया है। दिल्ली जयपुर हाईवे की अगर बात करूं तो खेरकी दौला टोल प्लाजा जो है उस पे भी बदलाव किए गए हैं। टोल जो गाड़ियां होती थी, जीप्स होती थी, उनके लिए तो कुछ नहीं बदला है, लेकिन लार्ज व्हीकल्स जो है, जो बड़े व्हीकल है, बड़े वाहन हैं, उनमें एडिशनल 5 रुपए पर जर्नी का कॉस्ट उनको पड़ेगा। और जो मंथली पास बनवाते थे वो अब 950 रुपए क्या पड़ेंगे, यानी 950 रुपए आपको देने होंगे। 20 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है इसमें। 930 रुपए पहले देने पड़ते थे महीने के पास के, अब 950 रुपए देने होंगे। कमर्शियल गाड़ियां और जीप जो है वो एक साइड के अब 85 रुपए देंगी, और उनका मंथली पास जो पहले 1225 रुपए था अब वो 1255 रुपए हो गया है। वहीं लाइट मोटर व्हीकल्स और मिनी बसेस की जो जर्नी उस रूट पर रहती थी उनके प्राइस में भी अब बढ़ोतरी देखी गई है। वो अब 125 रुपए उनको देने होंगे, पहले 120 रुपए लगते थे। चलिए अब ये तो होगी टोल प्लाजा की बात। इसके बाद बारी आती है हमारे शरीर की, यानी कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं जो आप अगर लेते हैं तो उनके प्राइसेस में अब आपको डिफरेंस नजर आ सकता है, फर्क नजर आ सकता है। वो कौन सी दवाइयां होंगी? उनमें आती है हमारे पास पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी इफेक्टिव, एंटी डायबिटिक्स और ड्रग्स जो कैंसर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें अब प्राइसेस जो उनके हैं वो 1 अप्रैल से बढ़ चुके हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जितने भी मैं आपको बदलाव बता रही हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव हैं, क्योंकि ये हमारी जेब पर ना डायरेक्ट इफेक्ट डालने वाले हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाले हैं। और क्योंकि अब प्राइसेस बढ़े हैं, कहीं कम हुए हैं, तो जेब पर तो असर आएगा, हमारे मंथली एक्सपेंसेस पर भी असर आएगा, जो हमारे खर्चे हम महीने के करते हैं। तो अब इन सब चीज़ों से यार निपटा कैसे जाए, ये तो हमने सोचा ही नहीं है। उसमें आपकी मदद करेंगे एक्सपर्ट्स, और वो एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे बॉस वाला ऐप पर। बॉस वाला एक ऐसी ऐप है जो आपको सिर्फ फोन में डाउनलोड करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, और वहां पर ना फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी गेन कर सकते हैं, वो भी एक्सपर्ट नॉलेज के अंदर। वहां पे कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स आपको मिलते हैं जो बता सकते हैं आपको कि आप अपने खर्चे को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी सेविंग्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। पूरी टिप्स देते हैं और आप उनसे 1-on-1 बात कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात ये है, वहाँ पे कॉल लगा सकते हैं, उनको वीडियो कॉल लगा सकते हैं, मैसेजेस पे बात कर सकते हैं।
ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरे चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। इसी के साथ साथ वहां पर कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें तो वो भी कर सकते हैं। बताइए अब और कुछ रह गया है क्या? इससे ज्यादा आप और क्या उम्मीद रखते हैं किसी भी ऐप से? तो ये एक बहुत ही बढ़िया टिकाऊ ऐप है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं टैक्सेस की। अब इनकम है, कई नौकरी पेशे वाले लोग हैं, कोई बिजनेस वाले लोग हैं, तो इनकम टैक्स तो भरना पड़ेगा। अब इस इनकम टैक्स में जो बदलाव हुआ है वो ये है कि नए फाइनेंशियल ईयर से जो शुरू हो चुका है हमारा 1 अप्रैल से, तो इसमें जो भी लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया था उनके लिए कुछ बेसिक एग्जेम्पशन की जो लिमिट होती है उसको इंक्रीज कर दिया है, और वो हो गया है 3 लाख से अब 4 लाख रुपए बढ़कर। इसका मतलब जिन भी लोगों की इनकम 4 लाख से कम है 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसके बाद टीडीएस की बारी आती है। ये तो हमने बजट सेशन में सुन ही लिया था कि अब अगर आपका डिविडेंड, आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड मिलता है उसकी लिमिट अब 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है, यानी 10,000 रुपए तक डिविडेंड पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद जिन भी लोगों के पास इंश्योरेंस है उसके ऊपर भी जो भी कमीशन आपको आता है उसकी लिमिट भी अब बढ़ा दी है। 15,000 से उस लिमिट को बढ़ाकर कर दिया है 20,000 रुपए, यानी 20,000 तक अगर इंश्योरेंस कमीशन आपको मिलती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 20,000 के ऊपर अब आपको टैक्स लगेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बहुत अच्छी खबर ये है कि अब उनके ऊपर भी जो भी उनको इंटरेस्ट मिलता था उस लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। 40,000 से बढ़ाकर उसे 50,000 रुपए कर दिया है, यानी 50,000 तक की इंटरेस्ट इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। अब सरकारी कर्मचारियों के बारे में अगर आपको बताऊं तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। वो सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 2004 के बाद ज्वाइन किया है, अब उनके पास ऑप्शन होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करने का, जिसमें वो ले सकते हैं एक एश्योर्ड पेंशन उनको मिलेगी 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन। इन्फ्लेशन इसमें एडजस्ट कर दिया है, और 10,000 रुपए का मंथली पे आउट होगा आफ्टर सर्विंग फॉर 10 इयर्स। मतलब अगर आप 10 साल तक नौकरी कर चुके हैं तो आपको 10,000 महीना की पेंशन मिलेगी। इसके बाद आधार कार्ड की अगर आपको बात बताऊं तो अगर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया हुआ है, 31 मार्च 2025 से पहले आपको ये काम करवा लेना था। अगर आप नहीं करवाया है तो आपको डिविडेंड इनकम नहीं मिलेगी और आपका टीडीएस भी बढ़ जाएगा, और फॉर्म 26AS के अकॉर्डिंग अब आपको कोई भी क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। इसके बाद बारी आती है ऐसे कुछ बैंक्स की जो अपने मिनिमम अकाउंट बैलेंस को अब चेंज कर रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं, और अगर आपने वो बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आपको अपडेट्स या फिर कुछ पेनल्टीज भरनी पड़ सकती हैं। उनमें नाम है एसबीआई और कैनरा बैंक का, और भी कुछ बैंक्स हैं, और अगर आपको उन बैंक्स की जानकारी चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बैंक का नाम लिख देना। मैं आपको चेंजेस के साथ साथ उनमें जो जो बदलाव हुए हैं, चार्ज एक्स्ट्रा जो भी लगा है उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके बाद केवाईसी मैंडेटरी अपडेट्स के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट चल रहा है तो आपके लिए केवाईसी को अपडेट करवाना मैंडेटरी है। इसके बाद कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड और रिवॉर्ड सिस्टम को भी चेंज कर दिया है। जैसे कि हमारे पास सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड है और एयर इंडिया एसबीआई प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जो है उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आया है। एक्सिस बैंक ने भी अपना विस्तारा क्रेडिट कार्ड जो है उसके ऊपर बेनिफिट्स जो हैं एयरलाइन के मर्जर के बाद, एयर इंडिया एयरलाइन के मर्जर के बाद कुछ चेंजेस कर दिए हैं। हालांकि हमारे चैनल पर आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड पूरी एक वीडियो मिल जाएगी जहां पर जितने भी बदलाव क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हुए हैं वो सारी जानकारी आपको उसी वीडियो में पता चल जाएगी। वीडियो का लिंक आपको मेरे चैनल प्रोफाइल पर मिल जाएगा, वरना वो एक लेटेस्ट वीडियो ही है, मतलब इस वीडियो से पहले वाली ही वीडियो है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी जो 1 अप्रैल 2025 से हो चुकी हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर इसका कोई ज़्यादा असर तो ना पड़े तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जितने भी बदलाव मैंने आपको बताए हैं उन्हीं बदलाव के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के अपने एक्सपेंसेस को, अपने फाइनेंसेस को आप मैनेज करके चलिएगा। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है, सजेशंस रहते हैं, फीडबैक रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।